रामायण सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर भी सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने उनके सत्य होने के सबूतों को बताएंगे। एक एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतया सत्य हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। सबसे पहला सबूत है रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे, सेवक कितना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। दूसरा सबूत है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के खून की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात श्री राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। तीसरा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियों में बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी द्वारा दूसरी विजय कही जा सकती है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। चौथा सबूत है पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर मौजूद हैं। पांचवा सबूत है लंका जलने का अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही था। छठा सबूत है रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कुछ वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही है। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे थे। उस कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोडा, कुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। 7वां सबूत है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के बाद कैद करके रखा था। एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता एक मंदिर भी है, जिसे विरंगटोक कहते हैं, जो वह्यांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। जहां सीता माता को ले जाया गया था उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से जाना जाता है। 8वां सबूत है संजीवनी बूटी का पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापिस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस जगह पर ये पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापिस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं।
सुसैन वैद्य ने संजीवनी को चमकीली और विभिन्न गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती हैं। 9वां सबूत है दिवरूमपोला। ये वही जगह है जहां रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वह पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने यह परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। 10वां सबूत है हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के ही हैं। 11वां सबूत है श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहले कदम रखा था वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। 12वां सबूत है लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। राम जी हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम जी ने जहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की थी और वे पक्षी कहा था, जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ बहुत बड़े पैर के छाप हैं। यह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। 13वां सबूत है मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। 14वां सबूत है कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। यह इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती हैं कि रावण के 10 सिर थे। 15वां सबूत है पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। 16वां सबूत है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। 17वां सबूत है रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा था। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। 18वां सबूत है कोबरा हुड केव। जब रावण सीता जी का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा गया था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इसी बात का सबूत देती हैं। 19वां सबूत है हनुमानगढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी हर रोज इस स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। 20वां सबूत है लेपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां जटायु गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 21वां सबूत है विभीषण का महल। रावण की मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब यहाँ पर जांच कर रही थी तब वहाँ पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले थे और जब सबूत देते हैं कि वहाँ विभीषण का महल था। 22वां सबूत है सीता टीयर तालाब। जब रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जहां पुष्पक विमान रुका था उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां पर एक कुंड बन गया था। आज इसे सीता टीयर तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। 23वां सबूत है कोंडागट्टू।
रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार यह डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला न कर दें। इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली हैं जो सीधे रावण के महल तक जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में रामायण काल के सबूत से संबंधित रामायण काल के सबूतों के बारे में बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।